हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2024 के ऊपर है। अगर आप लोगों का एमए अप्लाइड साइकोलॉजी करनी है या साइकोलॉजी करनी है तो पर्टिकुलर आपको जो वीडियोस हैं वो वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल की, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। यहाँ पे इस वीडियो में अभी सिर्फ मैं एमए अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करूँगा। साइकोलॉजी की वीडियो देखनी है तो साइकोलॉजी की वीडियो चेकआउट कर लो। यहाँ पे कैटेगरी 1 है क्या, इसमें बताऊंगा अंतर, और कैटेगरी 2 में क्या डिफरेंस है, जो आधे से ज़्यादा बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ये ड्यू की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कुछ सीटें रिजर्व्ड हैं, कुछ सीटें नॉन ड्यू स्टूडेंट्स के लिए और कुछ ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए। क्या है क्राइटेरिया, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। प्रिपरेशन आपको 2024 की कैसे करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखना है ड्यू का। और अगर आप ड्यू के अलावा किसी अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि मेरा चैनल है ड्यू और जेन्यू बेस्ड चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्यू यूजी की पीजी की अपडेट मिलेगी, ड्यू का एकेडमिक अपडेट है यहाँ पे, ठीक है, चैनल पे। जेएनयू की पीजी एडमिशन की आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगी। लेकिन अगर इन केस अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे उस सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेकआउट करना कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। समझ में नहीं आता पर्टिकुलर मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा रिप्लाई करने में। तो आप लोग सोचो कि 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाए, क्योंकि मैं भी जो है तैयारी करता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी चीज़ें करता हूँ, ठीक है, टाइम टू टाइम। कभी सीयूटी यूजी के बारे में कुछ करना होता है, कभी पेपर बनाने होते हैं, ठीक है, तो टाइम लगता है मेरे को भी। जब टाइम मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको पेपर पैटर्न समझना है कि पेपर पैटर्न क्या है, और पेपर कोड में डिफरेंस होता है। पेपर पैटर्न और कोड दोनों डिफरेंस है, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। सिलेबस के बारे में बताऊँगा 2023 में क्या सिलेबस था। एग्जामिनेशन डेट क्या है, आपका एग्जाम कब होगा सीयूटी पीजी का। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है 2023 के बेस पर है। 2023 में क्या क्या चीज़ें थी, क्योंकि 2024 की जो अपडेट है वो फरवरी या लास्ट जनवरी में अपडेट आएगी। तो आप लोग इतना, आपके पास समय नहीं है कि आप इतना लंबा वेट करो, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप लोग इतना वेट कर सको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो। पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, एमए अप्लाइड साइकोलॉजी जो ड्यू ने अपने स्ट्रक्चर दे रखा है। आप लोगों की दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1A 1B और 2A। तो दो कैटेगरी है, एक है कैटेगरी 1, एक है कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 बेसिकली आपके पास बैचलर डिग्री अगर साइकोलॉजी में होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आपने साइकोलॉजी में डिग्री नहीं है आपके पास तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, और आप नॉन ड्यू स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली इन एलिजिबल हो, आप लोग एलिजिबल हो ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप लगा सकते हो, लेकिन किसी भी मास्टर डिग्री कोई सी भी हो सकती है, एमए हो सकती है, एमएससी हो सकती है, एमकॉम हो सकती है, तो आप लगा सकते हो। लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चे तो भाई यहाँ पे बैचलर लेवल पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि मास्टर लेवल पे कौन ही अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मास्टर में हो सकता है कुछ बच्चे होते हैं ना कि एमए पॉलिटिकल साइंस कर लिया, वो सोचते हैं कि मैं अब एमए अप्लाइड साइकोलॉजी कर लूँ, तो उनके लिए ये है कि वो मास्टर की डिग्री लगा सकते हैं, और कोई सी भी डिग्री लगा दो आप लोग मास्टर की, चल जाएगी। लेकिन बैचलर डिग्री जो आपकी होनी चाहिए वो साइकोलॉजी में होनी चाहिए। तो आप लोग जाहिर सी बात है एमएससी वाले, बीएससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बीकॉम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, या आप लोग बीए के अंदर कोई साइकोलॉजी के अदर कोर्स कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे ड्यू के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया 2A के अंदर देखो, आपके पास बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी अगर आपने ड्यू से करी है तो आप लोग यहाँ पे बढ़िया हो, ठीक है। अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे लेकिन 2B के अंदर इन्होंने कहा है कि आपके पास, अगर आपके पास यहाँ पे दो कोर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के आपके ग्रेजुएशन में थे, आपने बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हो, फॉर एग्जांपल आप ड्यू से बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हो और आपके पास अप्लाइड साइकोलॉजी के दो कोर्स थे, तो आप लोग एलिजिबल हो। अब ये अगर आपको समझ में अब भी नहीं आ रहा है वीडियो में, तो आप वीडियो नहीं समझ में आ रही है, इंस्टा पे मैसेज कर दो। इंस्टा का लिंक आपको, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ बीए प्रोग्राम, अगर आपने अप्लाइड साइकोलॉजी आपके पास अपने ग्रेजुएशन में थी और आप बीए प्रोग्राम वाले हो और ड्यू से, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पे सीट्स बहुत कम है, यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ही ऑफर करवाते हैं, बाकी और यहाँ कोई कॉलेज यहाँ पे इसका पर्टिकुलर नहीं है। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे साउथ कैंपस का है, 8 सीट अनरिजर्व्ड में, 3 एसटी में, 2 एसटी में, 6 सीट्स ओबीसी में, 1 सीट ईडब्ल्यूएस में। कैटेगरी 2 में 8 सीट है, 3 सीट है, 1 सीट है, 5 2 और 2,
152, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्या रहता है, देखो अब कैटेगरी 1 जो है नॉन डी स्टूडेंट्स के लिए, जो नॉन डी स्टूडेंट्स हैं यानी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में किसी अदर यूनिवर्सिटी से करी है, मास्टर डिग्री अपनी किसी और यूनिवर्सिटी से करी है, तो आप लोग यहाँ पे इस कैटेगरी 2 के अंदर आओगे, ठीक है, और सॉरी कैटेगरी 1 के अंदर आओगे, ठीक है। कैटेगरी 2 के अंदर वो बच्चे आएंगे जिन्होंने ड्यू से करी, तो ये आपकी कैटेगरी 2 में हो। अब ये डिफरेंस क्या है भैया, हमें समझ में नहीं आ रहा, दोनों बात तो सेम, मतलब दोनों चीज़ें भी सेम है, सीट्स भी सेम है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या होता है, देखो कैटेगरी 1 में जो है बेसिकली कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी 2 में कौन है, जिन्होंने सिर्फ साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी करी है, जो भी ड्यू से करी है, अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करूँ, जिन्होंने अप्लाइड साइकोलॉजी सिर्फ ड्यू से करी, तो वो कैटेगरी 2 के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कैटेगरी 2 में जो है कंपटीशन क्या रहेगा, कम रहेगा। कैटेगरी 1 में क्या है, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो भाई ऑल ओवर इंडिया वाले हैं। अब कैटेगरी 2 में कौन है, सिर्फ ड्यू वाले स्टूडेंट्स हैं। और कट ऑफ देखो, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि कट ऑफ में 50-60 का अंतर हो, कितना अंतर रहता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 350 कट ऑफ कैटेगरी 1 की गई है, तो कैटेगरी 2 की कट ऑफ 330, 320, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, यानी 30 से 40 का अंतर रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है कट ऑफ में, ठीक है। इतना डिफरेंस रहता है अगर कैटेगरी 1 का और कैटेगरी 2 में 30 से 40 का गैप रहता है। तो कैटेगरी 2 जो है ड्यू वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो इनकी अलग से कट ऑफ आती है, इनके अलग से रिजर्वेशन है 50% सीट्स का, ठीक है। कैटेगरी 2, ठीक है, समझ गए आप लोग। इसमें ड्यू में क्या है, कट ऑफ में कोई आपको ये नहीं कहेगा कि कट ऑफ में आपको रिजर्वेशन है, आपका रिजर्वेशन सीट्स में 50% सीट्स है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सिलेबस की, तो ड्यू ने कहा था HUQ P20 वाला जो है CUT का पेपर कोड फॉलो करेंगे। अगर आप लोग P20 वाला देखो तो यानी साइकोलॉजी का आपका जो है साइकोलॉजी का पेपर जो है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, क्या अच्छी चीज़ है, आप लोग यहाँ पे CUT PG का जब एग्जाम देकर आओगे तो साइकोलॉजी का एग्जाम देकर आओगे। अब यहाँ पे आप लोग MA साइकोलॉजी के अंदर भी एलिजिबल हो और क्या नाम है MA अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर भी एलिजिबल हो। MA साइकोलॉजी की वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, ठीक है। तो ये आपको एक मतलब एक क्या हुआ, पेपर आप लोग CUT PG का साइकोलॉजी का देकर आ जाओगे और आपको दोनों में बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। दोनों के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब भैया ये जो है पेपर कोड क्या होता है, देखो पेपर कोड अलग होता है, पेपर कोड और पेपर पैटर्न अलग अलग होता है। पेपर पैटर्न में आपको बताया जाता है कि पेपर आपका किस तरीके से होगा, कैसे होगा। पेपर कोड जो होता है आपको CUT PG का जब आप फॉर्म आता है, जब मैंने कहा ना CUT PG का फॉर्म जो है जनवरी में चांसेस है, जनवरी में चांसेस है या फेब में चांसेस है, ठीक है, या तो फेब में चांसेस है, फेब में हो सकता है शुरुआत की फेब में आ जाए CUT PG का फॉर्म। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि मैं साइकोलॉजी का पेपर देने आई हूँ या देने आ रहा हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे NT आपसे ये नहीं कहेगा कि आ जाओ हिस्ट्री का पेपर दे दो, आ जाओ BSc का पेपर, BSc में बॉटनी का पेपर देने आ जाओ, या आपसे ये नहीं कहेगा कि आप लोग BCom का पेपर देने आ जाओ, इको का पेपर देने आ जाओ, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो आपको बताना पड़ता है कि मैं पेपर, ये वाला पैटर्न पेपर है मेरा, और सॉरी ये वाला पेपर कोड है मेरा HUQ P20 वाला, इसका मैं पेपर देने आ रहा हूँ या आ रही हूँ साइकोलॉजी का। तो वहाँ पे आपको फॉर्म में फिलअप करना होता है। ये मैं 2024 में जब आएगा ना फॉर्म, वहाँ पे अपडेट दे दूँगा उस टाइम पे वीडियो में। यहाँ पे आपको ये चीज़, बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पेपर कोड आपको ज़रूर चेकआउट करना है 2024 में जब अपडेट आएगी, और यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस साइकोलॉजी का जरूर चेकआउट करना है, और ड्यू का अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ज़रूर चेकआउट कर लेना है। क्योंकि देखो चेंज अगर होता है तो वो चेंज आपको कब पता चलेगा, फरवरी में पता चलेगा, अभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा। अभी तो आप 2023 के बेस पर ही सारी तैयारी करोगे। साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पेपर पैटर्न यहाँ पे ये है। पेपर पैटर्न में बेसिकली यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सभी क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं, कंपलसरी होते हैं। यहाँ पे जो है बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो है आपका क्या होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपका कंप्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इनसे क्वेश्चंस होते हैं। और पार्ट बी जो होता है वो 75 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 300 नंबर का पेपर होता है, जो आपके सिलेबस से होता है, जो अभी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिलेबस आपका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना है, स्कूल ऑफ मतलब साइकोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पढ़ना है, लर्निंग मेमोरी पढ़नी है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें, परसेप्शन हो गया, इमोशन एंड मोटिवेशन हो गई, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पे अगर मैं साइड में आता हूँ तो साइड में इन्होंने कह रखा है कि आपको जो पढ़ना है वो यहाँ पे इंटेलिजेंस पढ़ना है, पर्सनैलिटी पढ़ना है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो गया, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट हो गया, एबनॉर्मल और क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, और स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी हो गया। तो ये आपको जो है CUT PG का साइकोलॉजी का सिलेबस है,
आपको इतना ही पढ़ना है। 13 यहाँ पे 13 टॉपिक है, 13 टॉपिक पढ़ने हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कह दूँ कि सिलेबस आसान है, सिलेबस ज़्यादा। देखो मैं साइकोलॉजी से जो हूँ बेसिकली बिलोंग नहीं करता हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि भाई आपके अकॉर्डिंग सिलेबस ज़्यादा होगा, जो कि हो सकता है सिलेबस ज़्यादा हो, ठीक है। और तो इसके लिए आप लोग क्या करो, आप लोग MCQ पहले, या फिर मैं MCQ से पहले कहूँगा आपके जो PYQ है, ठीक है, PYQ जो है ना आपके, वो ज़रूर देखो कि आपका जो है प्रीवियस ईयर कैसा था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर उठा के देख लो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा था, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर किस तरीके से है, तो आप लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि मेरे तो भाई बैचलर लेवल पे पढ़ा था, बस खाली मुझे रिवीजन करना है, तो आप लोग बाद में कर सकते हो, या रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा पढ़ के, क्योंकि अभी तो भाई आप लोग बैचलर, आप लोग अभी भाई ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी ड्यू की एकेडमिक तैयारी भी करनी है, या किसी अदर यूनिवर्सिटी से हो तो वहाँ की अभी आप लोग को एकेडमिक प्रिपरेशन भी तो करनी है, अपने जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, और अपना टाइम टेबल बना लो कि मुझे इस टाइम पढ़ना है ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। ये सोचो मैं लास्ट में स्टार्ट करूँगा तो टाइम नहीं है किसी के पास इतना, और आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपडेटेड सिलेबस ज़रूर चेकआउट करना जब 2024 में आएगा। यहाँ पे CUT PG की मैं बात करूँ पेपर कब होगा, तो पहले हम लोग ये ध्यान दे लेते हैं 14 सितंबर 2023 को NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्योंकि भाई आपका जो पेपर है ना CUT PG का, वो यहाँ पे NTA कंडक्ट करवाता है। तो NTA ने कहा है कि आपका जो CUT PG का जो एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे CBT मोड यानी कंप्यूटर पर पेपर होगा, और ये जो पेपर है वो 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में कभी भी पेपर हो सकता है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भैया हमें ये बता दो कि पेपर तो ठीक है आपने बता दिया 11 से 28 मार्च के बीच में, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं अपडेट आपको कब मिलेगी। तो देखो भाई आपका एग्ज़ाम जो है बेसिकली 6 मार्च को आपको बताया जाएगा। आपकी 6 मार्च एग्जैक्ट डेट नहीं है, हो सकता है आपका 1 मार्च से लेके 6 मार्च के बीच में आपको कभी भी बता दिया जाएगा कि आप लोग की साइकोलॉजी का पेपर किस दिन होगा। अभी आपकी एग्जैक्ट डेट नहीं आएगी, डेट शीट जो है यानी जो आपका किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, ये आपकी मार्च में ही आपको अपडेट मिलेगी और उस टाइम पे बताया जाएगा। तो अभी आप लोग सोचो कि मेरा 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। अपनी प्रिपरेशन 2024 की स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिले अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है। आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना, उन्हें खुद को पता होगा कि उनकी कैसे प्रिपरेशन है, क्योंकि देखो कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपने बैचलर लेवल पे ज़रूर पढ़े होंगे, BA में आपने ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है। हाँ अगर आप देखो, आप यहाँ पे देखो ये ज़रूरी चीज़ है, ये तो मैं भी जानता हूँ कि जब मैंने मटेरियल भेजा था ना कई बच्चों को फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, ये मैं ड्यू की एकेडमिक बात कर रहा हूँ, ये थर्ड ईयर में हो गया, तो ये टॉपिक्स वहाँ पे कवर अप थे, ठीक है। तो आप कवर अप करने के लिए दोबारा से वो वापस उठा सकते हो किताबें, वापस जो मटेरियल थे वो देख सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। टाइम देखो अगर आपको लगता है अभी है बहुत टाइम है तो उस टाइम पे कर लेना, आप आपके अकॉर्डिंग आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है। और बाकी यही कहूँगा CUT PG की अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो। अगर व्हाट्सअप ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। दोनों जगह मैं अपडेट देता रहूँगा, और इंस्टा स्टोरी पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ, स्टोरी पर अपडेट देता हूँ, ठीक है। मैं पर्सनल वहाँ किसी को मैसेज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं स्टोरी लगा देता हूँ, स्टोरी शेयर कर देता हूँ, कुछ भी अपडेट आती है, ठीक है। फिर भी बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझसे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टा का DM पे, ठीक है। तो वो जो इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है,